Hi all, welcome to my channel. So today we are going to continue with the topic we were discussing in the last video. So we had seen about number of binary trees possible with labeled and unlabeled node. तो लेबल्ड नोड और अनलेबल्ड नोड का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपके नोड्स की लेबल्ड है कि यहाँ पे ए होगा या बी होगा या सी होगा या ए बी सी हो सकता है उसका लेबल। तब तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें लेबल जब नहीं किया है तो उसको हम कहेंगे अनलेबल्ड नोड। मतलब वहाँ पे आपको सब नोड, सिर्फ नोड्स का लेबल का कुछ पता नहीं है आपको, तो उस केस में आपका नंबर ऑफ ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, कम हो गए। तो जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल द बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोड्स। मान लीजिए 3 नोड है ए बी एंड सी विच हैव प्री ऑर्डर ए बी सी। प्री ऑर्डर ए बी सी, मान लीजिए ये दिया है एक ऑर्डर जिसको कह रहा है कि ये प्री ऑर्डर है ए बी सी। तीन तीन नोड्स हैं जिसका लेवल ए बी सी है, तो उसका कई सारा ऑर्डर बन सकता है ना। जैसे कहेंगे हम ए बी सी या ए सी बी या फिर बी ए सी या बी सी ए या सी ए बी या सी बी ए, है ना। कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं, ये सारे परमुटेशंस इसके पॉसिबल है। तो ये कैसे हम निकालते हैं, ये हो गया आपका, चूंकि 3 नोड्स हैं तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। अगर 2 नोड होते हैं तो उसका कितना क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, ए बी या फिर बी ए, दो ही होते हैं। 4 अगर हो ए बी सी डी तो कई सारे हो सकते हैं ऐसे। विथ फॉर्मूला अगर आप कहें तो 4 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 × 2 यानी कि 24 कॉम्बिनेशन इसके आपके बनेंगे ए बी सी डी। इसमें अगर हम इसको ऐसे अलग कर दें, ये 3 नोड है और ये एक, तो इन तीनों का हमने देखा 3 नोड से कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। और ये दो से, ये अगर ये एक है और ये पूरा एक है तो दो नोड से हमने देखा कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो 6 × 2। तो वैसे ही इसका भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे 3 नोड बी सी डी को हम 3 नोड मान लिए, ए को अलग एक नोड मान लिए। पहले हमने बी सी डी का निकाला, फिर ए का बी सी डी के साथ निकाला, तो 6 × 2 हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि हम ए बी सी को एक मान लें और डी को अलग मान लें। तो ए बी सी का अगर हम सिर्फ फाइंड करेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। और जब हम ए बी सी को एक नोड मान के और डी के साथ करते हैं तो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो 6 × 2। तो यहाँ भी 12 हो रहा था, यहाँ भी 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। तो इस तरह से हम कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2, ये हो गया 24। तो इस तरह से हम जितने नोड्स हैं, n नोड्स हैं तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अगर हमें ये दिया है कि प्री ऑर्डर ए बी सी है, प्री ऑर्डर क्या है, ए बी सी है। जितने ये ट्री, अगर मान लीजिए ये ए है एंड ये बी है और ये सी है, इसका भी प्री ऑर्डर ए बी सी आएगा। या इसमें तो छोटा नोट बन जा रहा है, इसको लिख लेते हैं ए बी सी। इसका भी प्री ऑर्डर ए बी सी होगा, या ए बी सी, इसका भी प्री ऑर्डर ए बी सी होगा, या ए बी सी, इसका भी प्री ऑर्डर ए बी सी होगा, या ए बी सी।
ठीक है, तो इसका भी प्री ऑर्डर एबीसी है। बस इतने ही ट्री आपके बन सकते हैं जिसका प्री ऑर्डर एबीसी होगा। तो यहाँ तो हम लोगों ने 3 नोड थे ए बी सी, जिसका लेवल ए बी सी है और प्री ऑर्डर दिया है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि आपका प्री ऑर्डर ए बी सी दिया है, तो इतने ट्री बन रहे हैं। अगर प्री ऑर्डर ए सी बी हो, हमने अभी अभी देखा कि कितने ऑर्डर बन सकते हैं 3 नोड के, तो ये 6 ऑर्डर। ठीक है, तो उसी तरह से सारे के इतने ट्री बन जाएंगे अलग अलग। अगर ए सी बी होगा तो उसका भी ऐसा ट्री बन जाएगा, बी ए सी का भी ऐसा ट्री बन जाएगा, बी सी ए का भी इतना ट्री बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कितने टोटल ट्री हो जाएंगे, 5 इंटू 6। ये कितने 5 है और ये कितने 6 है, तो 30 ट्रीज आपके आ जाएंगे, 30 ट्रीज आ जाएंगे। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था विथ लेबल्ड नोट्स कैसे हम निकालते हैं, 2n/n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n फैक्टोरियल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे। तो ये हो गया n आपका यहाँ पे 3 नोड्स है, तो 2n मतलब 6c3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू n फैक्टोरियल क्या हो गया, n आपका 3 है तो 3 फैक्टोरियल यानी 6, तो 6c3 यानी 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 6/4। तो इसको फाइंड करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो इस तरह से हम 3 नोड्स का निकाल लिए कि कितने बाइनरी ट्रीज लेबल्ड नोड अगर है तो इतने सारे बाइनरी ट्रीज आपके पॉसिबल हैं। उसी तरह से हम अगर 4 नोड होंगे लेबल्ड नोड, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और उसके लिए भी आप इस तरह से बाइनरी ट्रीज ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि अगर आपका मान लीजिए बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोड्स अगर दिया है, आपको प्री ऑर्डर भी दिया है और पोस्ट ऑर्डर भी दिया है, तो कैसे निकालेंगे और तो आपका क्या कितने ट्रीज बनेंगे उस सिचुएशन में। फॉर बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोड्स ए बी एन सी, नोड्स का लेवल ए बी एन सी है, which have pre-order ABC, which have pre-order ABC and post-order CBA। देखिए अभी हमने देखा था प्री ऑर्डर ABC का जो ट्रीज बनते हैं वो ये सारे ट्रीज बन सकते हैं, यही थी ये 5 ट्री है जिसका प्री ऑर्डर ABC होगा। लेकिन वो इसमें से कौन से ट्री होंगे जिसका पोस्ट ऑर्डर CBA हो, तो देखिए आप यहाँ पे बताइए, इसका पोस्ट ऑर्डर CBA होगा, नहीं होगा। इसका पोस्ट ऑर्डर CBA होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर CBA होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर CBA होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर भी CBA होगा। तो ये सारे ट्री हैं जिसका कि प्री ऑर्डर ABC है और पोस्ट ऑर्डर CBA है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये वो बाइनरी ट्रीज हैं जिसका कि प्री ऑर्डर ABC है एंड पोस्ट ऑर्डर CBA है।
नेक्स्ट आपको ए बी एंड सी, ये सारे बाइनरी ट्रीज हैं जिसका प्री ऑर्डर एबीसी है, पोस्ट ऑर्डर सी बी है। अब मैं कहती हूँ कि नाउ प्री ऑर्डर एबीसी है, पोस्ट ऑर्डर सीबीए है एंड बी इन ऑर्डर बीसीए है। आपका अगर दिया है बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोड्स आपका लेवल है ए बी सी विच हैव प्री ऑर्डर ए बी सी, पोस्ट ऑर्डर बी सी ए, सॉरी सी बी ए, इसका माने सी बी ए, अभी हमने देखा था सी बी ए के लिए देखा था ना, सी बी ए, हाँ पोस्ट ऑर्डर सी बी ए, ठीक है उसी को ले रहे हैं हम, सी बी ए है। और साथ में आपको एक और चीज दिया है इन ऑर्डर, उसका क्या होना चाहिए बी सी ए। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वीडियो तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट से देखिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल कैसे होता है ट्रीज का, और उसके बाद आप इस पे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो ट्री है, अभी हमने देखा था कि ये सारे ट्री, वो सारे ट्री है जिसका प्री ऑर्डर एबीसी है, पोस्ट ऑर्डर सी बी है। अब हमको इसमें एक और कंडीशन है कि उसका इन ऑर्डर क्या होना चाहिए बीसीए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड टाइम जो विजिट हो रहा है जो नोड, वो बी आपका सबसे पहला होना चाहिए जो आपका वहां से प्रिंट होगा। जैसे तो यहाँ पे देखिए ये इन ऑर्डर में सबसे पहले सी आ जाएगा, इन ऑर्डर में सबसे पहले सी आ जाएगा क्योंकि ये आपका सेकेंड टाइम यहाँ पे विजिट हो जाता है। यहाँ पे आपका इन ऑर्डर में सेकेंड टाइम में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन ऑर्डर में ए आ जाएगा, जबकि आपको इन ऑर्डर का क्या बताना, बीसीए होना चाहिए, इन ऑर्डर बीसीए होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस ट्री को देखिए, इस ट्री में आपका सबसे पहले कौन सा नोड होगा जो सेकेंड टाइम विजिट हो जाएगा या प्रिंट होगा बी, सबसे पहले बी इसमें प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ पे विजिट, और सेकेंड टाइम ये जब इससे टर्न होके आएगा तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा बी। उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा सी, उसके बाद ये वापस यहाँ पे होते हुए इस जगह पे आएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा बी सी ए। तो ये वही ट्री हो गया जो हमें देखना है कि प्री ऑर्डर एबीसी है, पोस्ट ऑर्डर सीबीए है और इन ऑर्डर बीसीए है, इन ऑर्डर बीसीए है। तो हमने देखा ये एक ट्री है जिसका कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी इधर इसके लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में और बी के राइट में सी। तो ये वो ट्री है बाइनरी ट्री जिसका कि इन ऑर्डर बीसीए होगा और प्री ऑर्डर एबीसी एंड पोस्ट ऑर्डर सीबीए है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद रखेंगे गिवन नोट्स, अगर आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दी है तो ऑल पॉसिबल सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सिर्फ एक ट्री होगा, सिर्फ एक ही बाइनरी ट्री होगा जो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अभी अभी हमने देखा ऊपर। और दूसरा चीज क्या है, अगर आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर दिया है, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया है तो आपको एक से ज्यादा ट्री मिल सकते हैं। अभी इससे पहले वाले कंडीशन इसमें हमने देखा था कि जब आपको प्री ऑर्डर दिया है
तो आपके कितने बने ट्री बने थे? 3 नोड के 5 ट्री बने थे, और प्री ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर दिया था तब भी आपके 4 ट्री आ रहे थे, और प्री ऑर्डर उसके साथ पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर भी दिया हुआ था तो एक ही ट्री आ रहा था। तो ये कह रहा है कि गिवन नोड अगर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर तीनों दिए हैं और उसको हमको ड्रॉ करना है तो वो एक ही ट्री होगा। अब यहाँ देखिए, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर है तो हमको एक से ज्यादा ट्री मिल सकते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि आपको इन ऑर्डर के साथ, अगर आपको इन ऑर्डर दिया है उसके साथ अगर आप प्री ऑर्डर मिल जाए आपको, या इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर मिल जाए, दोनों ही तरीके से आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कौन सा ट्री होगा जो यूनिक बाइनरी ट्री मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको तीनों दी हो, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से भी आप निकाल सकते हैं, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से भी आप बाइनरी ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका यूनिक बाइनरी ट्री फाइंड कर सकते हैं आप सिर्फ इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से, या फिर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से। तो यहाँ जो आपका ये जो लेबल्स है नोड का वो ए बी सी के फॉर्म में है। और अगर आपका ये, हम इसकी बात करें बाइनरी सर्च ट्री में आते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री में हमारा जो नंबर लेबल्स होता है हमारे नोड का वो न्यूमेरिक होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो अगर उस केस में जब बाइनरी सर्च ट्री हो और आपका पोस्ट ऑर्डर दिया हो या प्री ऑर्डर दिया हो, तो उस एक एक आपके ऑर्डर से भी आप ट्री यूनिक बाइनरी ट्री डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में इन ऑर्डर तो आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे कि इन ऑर्डर उसका क्या होगा, एंड आप एक यूनिक बाइनरी ट्री डिजाइन कर लेंगे। तो ये दोनों सिचुएशन में आप, यहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री सिर्फ बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, तो इस केस में इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर प्री ऑर्डर आपको दिया हो तो दोनों ही केस में आप यूनिकली बाइनरी ट्री डिजाइन कर सकते हैं, यूनिक बाइनरी ट्री। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो just hit the like button and share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.